दुल्हिन बाजार इस चौक पर मौजूद इस देश को, देश के संविधान को और लोकतंत्र को प्यार करने वाले तमाम नागरिकों को, हमारे अभिभावकों को, इस चौक चौराहे पर उपस्थित तमाम जनता को, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, सबका मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, सबको सलाम करता हूं, लाल सलाम पेश करता हूं। इस देश के संविधान को तैयार करने के लिए जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिम्मेदारी दी गई थी, तब उन्होंने इस देश के ढांचे को समझा। अंबेडकर साहब लिखते हैं कि हिंदुस्तान का जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें जिस इंसान को जिस फ्लोर पे रहना है, जिस मंजिल पे वो है, उनको अंत तक वहीं रहना होगा। कोई सीढ़ी और कोई लिफ्ट नहीं है आने जाने के लिए। जो ऊपर के फ्लोर पे रहेंगे वो राज करेंगे और जो नीचे रहेंगे उनको सेवा करना होगा। ये इस देश की मूलभूत समस्या की तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंगित किया था, इशारा किया था। और हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में जाति आधारित शोषण व्यवस्था जो थी वो हिंदुस्तान की पहचान बनी हुई थी। 60 और 70 के दशक को अगर याद कीजिए तो उस दौर में जब भिखारी ठाकुर जैसे लोग जननायक जनता के बीच में घूम घूम करके जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके खिलाफ जब जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, उसी चीज को राजनीति के धरातल पर उतारने के लिए जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसमें रामायण राम है, रामेश्वर यादव है, उसमें कॉमरेड जगदीश मास्टर है, कॉमरेड राम नरेश राम है, और एक आवाज जो सबसे बुलंदी तक बना रहा उसमें शहीद जगदेव प्रसाद है। और आज हम उनकी 99वीं जयंती पर उनको यहाँ स्मरण करते हैं और ये संकल्पना लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि जगदेव प्रसाद का जो सपना था, उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर के जो सपना देखा, उस सपने पे, उसको मंजिल तक उस सपने को पहुंचाने के लिए पूरी ताकत के साथ हम लोग एकजुट रहेंगे, एकताबद्ध रहेंगे। जगदेव बाबू अमर रहे, अमर रहे। जगदेव बाबू ने कहा कि हिंदुस्तान में 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको समाज में हाशिए पे ढकेल दिया गया है, उन तमाम तबकों की आवाज जगदेव प्रसाद थे और उन्होंने 100 में 90 का दावा किया था। उस दौर में जब जयप्रकाश नारायण और लोहिया साहब के बीच में जब विवाद चल रहा था, उसमें एक तीसरा रास्ता जगदेव प्रसाद ने तय किया और वो तीसरा रास्ता जो था वो क्रांति का रास्ता था। इस देश के भीतर बुनियादी बदलाव का रास्ता था और इसीलिए हम लोग बाबू जगदेव प्रसाद को बिहार का लेनिन कहते हैं। बिहार का लेनिन थे वो। जिस तरीके से 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में वहां की जो गरीब जनता थी, जो सर्वहारा जनता थी, उसको सत्ता तक लेनिन ने पहुंचाया, उनके अधिकारों को सत्ता तक पहुंचाया। और हमने देखा कि पूरी दुनिया के भीतर उसके बाद रूस की जो स्थिति होती है, रूस नंबर 1 देश बन जाता है। हिंदुस्तान के अंदर यही संकट है आज, तमाम संसाधनों के ऊपर चंद लोगों का कब्जा है। वो चाहे शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, हर जगह कुछ खास तरह के लोगों का कब्जा हो चुका है। और उस कब्जे को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, जनता में लोग सोचते हैं कई बार कि इतने बड़े आबादी वाले देश के भीतर नया आविष्कार क्यों नहीं हो रहा, कोई नया खोज हिंदुस्तान क्यों नहीं कर रहा है। 136 करोड़ की आबादी देश की है, लेकिन कोई नया आविष्कार क्यों नहीं हो रहा। और इसका जवाब आप ढूंढिएगा तो जगदेव बाबू का जो दर्शन था उसमें आपको मिलेगा। क्योंकि 136 करोड़ की आबादी भले इस देश की हो, लेकिन रिसर्च तक पहुंचने की स्थिति किनकी है? कौन लोग हैं जो अनुसंधान तक जा सकते हैं? उसमें 100 में 90 लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उनको प्राथमिक शिक्षा से ही बाहर धकेल दिया गया है, उनके पास नौकरियों का कोई जगह नहीं है।
और आज जब देश के भीतर एक ब्राह्मणवादी सरकार आ गई है, जिनको देश के अंदर संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना है, एक ऐसी सरकार जब देश के भीतर है, तो आप समझिए कि इस देश के गरीबों ने बाबू जगदेव प्रसाद और उन जैसे तमाम नायकों के नेतृत्व में संघर्ष करके जो आरक्षण का अधिकार हासिल किया था, सामाजिक न्याय को जो बुलंद किया था, उस पूरी अवधारणा पर आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार चोट कर रही है। तमाम विश्वविद्यालयों के भीतर, कॉलेजों के भीतर शिक्षक के रूप में आज कौन लोग पढ़ा रहे हैं? वहां पर दलितों और पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि इस देश के संविधान में तय हो चुका है, कानून बना हुआ है, देश के सुप्रीम कोर्ट से पास है, लेकिन आरक्षण की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग कर रहे हैं निजीकरण, हर क्षेत्र में निजीकरण हो रहा है। कल जो पूरे देश का बजट आया, उस बजट में सरकार ने खुलेआम पूरे देश को बेच देने का फरमान जारी किया, और जब निजीकरण हो जाएगा तो आप समझिए कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण तो ऐसे ही नहीं, तो सरकारी क्षेत्रों को पहले निजीकरण कर दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए, और प्राइवेट में जो दलित और पिछड़े लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको बाहर निकाल दीजिए, उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो एक खास तरीके से इस देश को बनाने की कोशिश चल रही है, जहां पे हिंदुस्तान जो है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने से नहीं चलेगा, देश संविधान से नहीं चलेगा, देश अडानी और अंबानी चलाएंगे, ये आज भाजपा चाहती है। और इसीलिए हमें लगता है कि आज बाबू जगदेव प्रसाद की सच्ची श्रद्धांजलि जो होगी, उनकी जयंती पे उन्हें याद करने का जो सच्चा तरीका होगा, वो इस देश के संविधान को बचाने का संकल्प होगा, इसे करने के बाद बात नहीं बनेगी। जगदेव प्रसाद ने कहा था कि उनकी जो पहली पीढ़ी है वो मारे जाएंगे, पहली पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी, लेकिन तीसरी पीढ़ी जो होगी वो इस देश पे राज करेगी। और हमें लगता है कि आज जो पहली पीढ़ी ने कुर्बानी दी है, लड़ करके जो सामाजिक सम्मान हमने हासिल किया है देश के भीतर, समाज में कुर्सी पर बैठने का अधिकार, सामंतों के सामने खटिया पर बैठने का जो अधिकार लड़ करके हासिल किया है, सैकड़ों कुर्बानियां हुई है देश के भीतर, पालीगंज और दिल्ली बनारस से छोटा नहीं है। और आज तीसरी पीढ़ी की अपनी जिम्मेदारी ले दी है। तीसरी पीढ़ी को उस संघर्ष को और आगे बढ़ाना होगा। अभी वो वक्त नहीं आया कि हम सत्ता में बैठ जाएंगे, क्योंकि सत्ता में ऐसे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं जिनको इस देश के लोकतंत्र की हत्या करनी। आप देखिए देश में क्या पैटर्न चल रहा है। सत्ता में बैठे लोग जिस संविधान की कसम खा करके कुर्सी पर बैठ रहे हैं, कुर्सी पर बैठने के बाद वो उन्हीं संवैधानिक मूल्यों की एक एक करके हत्या कर रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के भीतर बॉर्डर बने हुए हैं। जिस तरीके से सेना के जवान देश के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए, उसी तरीके से देश के किसान, उन्हीं सैनिकों के पिता, उनके बड़े भाई आज दिल्ली के अंदर बॉर्डर पर बचे हुए हैं देश की खेती और किसानी को बचाने के लिए। और भाजपा सरकार क्या कर रही है? 2.5 महीने से आंदोलन चल रहा है किसानों का। किसानों की मांग है कि खेती का निजीकरण नहीं होना चाहिए, खेती और किसानी का अंबानीकरण नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान जो है ये हिंदुस्तान ही रहे, इसका नाम अंबानिस्तान नहीं होना चाहिए, ये किसानों की मांग है। आज 2.5 महीने हो गए आंदोलन के। पूरे हिंदुस्तान में एक आंकड़ा आया है, एक सप्ताह पहले की बात है, 136 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में 7 करोड़ लोग, तकरीबन आधे लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन के समर्थन में है। 200 किसानों की जान जा चुकी है। ठंड में लोग दिल्ली के अंदर सड़क पर सो रहे थे, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री आज तक एक बार भी किसी किसान से बात करने नहीं गया, एक बार भी किसी किसान यूनियन से बातचीत उसकी नहीं हुई, क्योंकि इस सरकार को अन्नदाताओं की चिंता नहीं है।
इनको धनदाताओं की चिंता है, जो चुनाव में खरबों रुपए बीजेपी को देते हैं, उस पैसे से भाजपा जो है वो विधायक खरीदते हैं, वो बनी बनाई सरकार खरीद लेते हैं, अधिकारी खरीदते हैं, चुनाव पे कब्जा कर लेते हैं, चुनाव में जनता का जो मैंडेट है, जनता का जो जनमत है, उसका अपहरण कर लेते हैं। और इसीलिए ये अन्नदाताओं की नहीं सुन रहे हैं, पैसे वालों की बात सुन रहे हैं। वोट लिया हमसे और काम कर रहा है अडानी अंबानी का। अडानी अंबानी के पास भी याद रखिए कि एक ही वोट है। इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिसका वजन 45 किलो है उसके पास भी एक वोट है, और जिसका वजन 245 किलो है उसके पास भी एक ही वोट है। ये देश की खूबसूरती है। लेकिन मोदी जी को लगता है कि अंबानी के पास बहुत ज्यादा वोट है, तो देश के तमाम किसानों को हटाइए और जो अंबानी चाहे, जो अडानी ग्रुप चाहे, उसी तरह का कानून बनाइए। और मामला सिर्फ ये नहीं है, मामला एक कदम आगे बढ़ चुका है। किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए इससे पहले हमने देखा कि सीए और एनआरसी का जो आंदोलन देश भर में चल रहा था, देश में जनता अपनी नागरिकता बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जब संघर्ष कर रही थी, देश भर में जब शाहीन बाग चल रहे थे, इन तमाम आंदोलन को निपटने के लिए मोदी सरकार ने जो नया तरीका अपनाया है वो बहुत खतरनाक तरीका है। वो आंदोलनकारियों के सामने अपना भाजपा का एक गुंडा टीम भेजते हैं। पहले वो जो गुंडों की टीम है आंदोलनकारियों पर पहले हमला करते हैं, उसके बाद मीडिया में उसके खिलाफ दुष्प्रचार चलता है, आंदोलनकारियों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होती है और उनके मुद्दों को धीरे धीरे गायब कर दिया जाता है। उनके ऊपर देशद्रोह का लेबलिंग कर दिया जाता है, देशद्रोह का ठप्पा लगा दिया जाता है। और वही हमने सीए आंदोलन में देखा, एनआरसी आंदोलन में वही देखा, और आज किसान आंदोलन के साथ भी वही हो रहा है। जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, वो किसान आंदोलन सही मायने में बाबू जगदेव प्रसाद को सच्ची श्रद्धांजलि देने वाला आंदोलन है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और इस आंदोलन में हम 2 बार गए। आंदोलन जब शुरू हो रहा था तो वहां धरना पर जाकर के किसानों के बीच हम 5 दिन बैठे थे, और हमने उस समय ठंड बहुत ज्यादा थी दिल्ली में। हमने किसानों से पूछा, उस समय 30 से 35 लोगों की जान गई थी। हमने किसानों से ये सवाल पूछा, इतनी ठंड में, हड्डी गला देने वाली जो ठंड है, इतनी ठंड में आंदोलन करने का हिम्मत आप लोग कहां से लाते हैं, ये बताइए। हम लोग सड़क पर सो रहे हैं। किसानों का कहना था कि इस देश में ऐसी स्थिति में हमें ला दिया गया है जहां हमने तय कर लिया है कि ठंड में मर जाएंगे लेकिन अंबानी की गुलामी नहीं करेंगे। ये किसानों ने जवाब दिया और हमने सैल्यूट किया उन्हें और उनसे कहा कि आपके संघर्ष को लेकर के मैं पालीगंज विधानसभा की तमाम जनता की तरफ जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि उनके आंदोलन का समर्थन कीजिए। और हमने पिछले 30 तारीख को देखा कि पालीगंज और दुल्हिन बाजार दोनों जगह मानव श्रृंखला निकाला गया। 26 जनवरी से एक दिन पहले ट्रैक्टर यात्रा हम लोगों ने निकाला और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का कल आह्वान आया है। कल उन्होंने कहा कि 6 तारीख के दिन 3 घंटा तक 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम रहना चाहिए किसानों के आंदोलन से। और यहाँ से दुल्हिन बाजार के इस चौक से हम लोग घोषणा करते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद की मूर्ति के सामने से हम लोग ये अनाउंस करते हैं, इस घोषणा को करते हैं कि 3 घंटे तक 6 तारीख को हम लोग पालीगंज और दुल्हिन बाजार में हजारों की संख्या में इकट्ठा होंगे और मतदान करेंगे, किसानों के साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। क्योंकि आज अगर खेती किसानी को हम नहीं बचा पाए, लगातार आरक्षण पर जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ अगर हम लोग खड़ा नहीं हो पाए, तो आने वाले समय में जो अगली पीढ़ी होगी, जिसको जगदेव बाबू ने कहा था कि वो राज करेगी, शायद उनका सपना अधूरा रह जाए। और इसीलिए पूरी ताकत के साथ
इस देश के लोकतंत्र को, यहाँ की बहुसंख्यक बहुजन आबादी को उनके अधिकार दिलाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। इन्हीं बातों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा, हम अपनी बात को खत्म करेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, बाबू जगदेव प्रसाद अमर रहे।